क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लिखा गया x प्लस 1/x बराबर 5 दे दिया गया हो तो हमसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। देखिए यहाँ पे डाटा कुछ भी हो सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जस्ट देखिए अगर आप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे अगर इसका फार्मूला क्या होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होता है। अगले क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा आपका, देखिए एक्स क्यू प्लस 1 हमें क्या निकालना पड़ेगा एक्स क्यू, उसके बाद से माइनस क्या करना रहता है तो एक्स प्लस 1/x ये आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो जैसे देखिए और देखिए थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, मुंह में थोड़ा छाला निकल गया है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग x² प्लस 1 अगर x² निकालते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 25 में से 2 घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 25 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 23 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ से आप लोगों को x³ निकालना है, x³ और यहाँ पे प्लस 1 क्या निकालना पड़ेगा, x³ निकालना पड़ेगा। अब देखिए 5 का क्यू कर देंगे कितना आ जाएगा 125 माइनस 3 होता है 3k होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 5×15। जैसे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो ये 110 मिल जाएगा, 110 आ गया। तो बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो कलम मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ से हमें वैल्यू पुट करना है तो देखिए x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया है 23 आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 23 और गुणे x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आ गया है 110 आ गया। माइनस क्या कर देंगे, देखिए इसका मान हमें क्या दिया है 5 दिया है। अब जैसे गुणा करेंगे तो देखिए 0 आ जाएगा और 3 कम में 11 3 33, 11 दूना के 22, 22 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25। अब माइनस 5 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। देखिए इस सवाल का राइट आंसर तो आ गया। अब देखिए अगर आपके शिफ्ट में ये दे दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5 दे दिया गया है तो क्या पता हमसे क्या पूछा गया, देखिए x की पावर 5 प्लस 1/5 का मान पूछा गया है। अगर मान लीजिए अगर एक शिफ्ट में ये पूछा गया है, ठीक आप लोग ऐसे समझिए, तो अगले शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है, अगले शिफ्ट में यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर अगर k दे दे तो अगले शिफ्ट में शायद इसकी वैल्यू पूछ ले x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान पूछे। तो आप लोग इसका फार्मूला याद रखे रहिए। देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है x² प्लस 1/x² निकालना है और अगले क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखिए x³ माइनस 1/x³ निकालना है। उसके बाद से माइनस क्या कर देना है x माइनस 1/x, इसी को क्या कर देना है आपको घटा देना है। तो ये चीज़ आप लोग याद करके रखे रहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या बना था, तो देखिए इस पर आप लोग देखिए, अगर आप हमारा सर्कल का वीडियो देखे होंगे, जितने भी रिजल्ट और इम्पोर्टेंट थियरम है मैं सब करवा दिया हूँ। तो एक यहाँ से इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए DCT मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। इसका फार्मूला क्या होता है तो सीधे सीधे यहाँ से आपको d² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा r1 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा r2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देखिए। और यहाँ से चौथा क्वेश्चन देखिए ये तो एग्जाम में नहीं आया था, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये वाला पूछा गया था आपके एग्जाम में, TCT मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आप लोग याद रखे रहिए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है तो d² माइनस यहाँ पे क्या होता है r1 और ये प्लस क्या होता है r2 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए पहले शिफ्ट में ये पूछा गया है तो दूसरे शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए पाँचवा क्वेश्चन यहाँ से क्या बना था, तो देखिए x² माइनस 9 और बटा में क्या दे दिया था आपका x माइनस 3 दे दिया गया था। तो इसका मान तो ये क्या है, देखिए यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे। देखिए x² माइनस y² का फार्मूला क्या होता है हमारा a माइनस b, और अगले क्वेश्चन में क्या होता है a प्लस b होता है। तो जस्ट इसी पे रखना है, तो इसको रखेंगे तो क्या बनेगा, एक क्वेश्चन में x माइनस 3, अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 3 आ जाएगा। बटा में आपको क्या करना है x माइनस 3 करना है। देखिए ये x माइनस 3 से ये माइनस कट जाएगा तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, तो x प्लस 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। देखिए छठवां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था,
तो आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया गया था, कितना दिया गया था, तो 40% मान लीजिए डिस्काउंट। और प्रॉफिट परसेंटेज आपको कितना दे दिया गया था, तो 10% का प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया था, ठीक। हम और आपको देखिए एमपी बराबर, एमपी मतलब मार्क प्राइस होता है, ये आपको दे दिया गया था, मान लीजिए 550 दे दिया जाए। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए सीपी हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, तो सीपी अपान एमपी, इसको आप लोग याद रखे रहिए, फिर आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। सीपी अपान एमपी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस डी, और बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस पी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो जस्ट इसमें वैल्यू आप लोग रखिए। देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, सीपी बटा में एमपी का मान कितना दे दिया गया है, 550 दे दिया गया है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 100, 40% का डिस्काउंट है, जैसे घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बटा में 100 में अगर 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 11 5 कितना आ जाएगा, 55। अब 5 का अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो आप लोगों को सीपी बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए सीपी बराबर 5 6 के 30 यानी 300। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 300 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए मान लीजिए सर्कल है और यहाँ पे इसका सेंटर है। अगर मान लीजिए 2 जीवा दे दी गई है, 2 जीवा, मान लीजिए ये जीवा पी क्यू है, समझिए एक हिंट दे रहा हूँ, ये जीवा पी क्यू है और एक ये जीवा आपकी कितनी दे दी गई है, मान लीजिए ये ए बी है। चलिए इसको ए बी ले लीजिए, ठीक। अब देखिए ए बी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए पी ए बी बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर आपको कितना दे दिया गया है, ये 24 सेंटीमीटर दे दिया गया था। और इन दो जीवाओं के बीच का डिस्टेंस मतलब ये आपको कितना दे दिया गया था, 7 सेंटीमीटर दे दिया गया था। तो हमसे मतलब देखिए 2r मतलब व्यास इसका डायमीटर हमसे पूछा गया था। तो आप लोग अच्छे से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर O है, ठीक। अब आप लोग जस्ट जैसे यहाँ पे डालेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे देखिए ये जीवा, देखिए ये टोटल पी क्यू की लंबाई कितना दे दिया गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर। तो जैसे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या दे दिया गया है, यम दे दिया गया है, और यहाँ पे जो कट कर रहा है यन हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सभी को पता है। तो ये 12 सेंटीमीटर, इधर भी 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं कलम चेंज कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए छींक आ रही है, फिर आने वाली है। अब मान लीजिए अगर जस्ट आप लोग यहाँ से इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ से इसको मिला दिया गया है ना। अब देखिए इसके यम और यन के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया था, 7 सेंटीमीटर का दिया गया था, ठीक। अब जस्ट आप लोग सोचिए यहाँ से अगर इसको मिला देंगे, आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया है। तो देखिए रेडियस, आप लोग हीट एंड ट्रायल आप लोग ऐसे समझिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर फिगर बना के जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, इमेजिन करना है। देखिए यहाँ पे O है और यहाँ पे यम है आपका, और यहाँ पे आपका क्या दे दिया गया है, P दे दिया गया है। देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। छींक आने वाली, आप लोग 888 पढ़े होंगे। देखिए 5 12 और ये 13, हीट एंड ट्रायल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए हीट एंड ट्रायल जैसे लगाएंगे तो ये देखिए हमारा ये 12 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार देखिए जैसे यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर मैं तोड़ के दिखा दे रहा हूँ, थोड़ी सी समस्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका A दे दिया गया है, और यहाँ पे आपका क्या है, यन दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे O है, अब देखिए यहाँ पे ये वाली लेंथ कितना है, 5 है, रेडियस हम लोग 13 माने हैं, तो इधर हमारा ओएन कितना हो जाएगा, ओएन हमारा कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे 7 था तो ये वाला लिए थे, तो देखिए ओएम हमारा ये वाला लेंथ कितना आ गया था, 5 आ गया था ना, तो 7 और 5 मिलके ये 12, तो ये टोटल हमारा क्या हो रहा है, 12 यूनिट बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होता है, सॉरी समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए आपको क्या, देखिए रेडियस हमारी कितनी निकल गई है, देखिए रेडियस हमारा निकल गया है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे 2r पूछा है, तो 13 दूना के कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कौन सा नंबर का है, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, और पीडीएफ मैं दूंगा ना तो इस क्वेश्चन को सही कर दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है, कोई बात नहीं है। देखिए 8वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया गया था, देखिए cos स्क्वायर 21 प्लस यहाँ पे आ गया था cos स्क्वायर 69, हमसे इसका मान पूछा गया था। बताइए, मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है।
देखिए इसमें आप लोग क्या फार्मूला लगा सकते हैं, कुछ नहीं। देखिए जैसे दो एंगल का सम, देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना। या तो आप लोग इसको चेंज करके लगा सकते हैं या सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों को आप लोग वैल्यू में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जिसका सम 90 डिग्री आ सके। तो सीधे हम लोग 45 लिखेंगे तो 1/√2 होता है, तो स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो डायरेक्ट इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो जैसे देखिए मान लीजिए ये ए टाइप की वस्तु है, ये बी टाइप की वस्तु है, ठीक। ए पर मान लीजिए इसका दाम कुछ भी हो, यहाँ पे 80 दे दिया गया था और यहाँ पे क्या दिया था, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दे दिया गया था 75 दिया था, यहाँ पे क्या दिया था 75 और यहाँ पे 78। अब इनका हमसे दोनों को मिला दिया जाए तो हमसे इन लोगों का रेशियो पूछा गया था। देखिए यहाँ से जैसे घटा देंगे आपको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3, यानी 2:3। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10वां क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया गया था ना, समबाहु त्रिभुज, इसकी दो साइड देखिए कितना दे दिया गया था। देखिए इसकी दो साइड 16 सेंटीमीटर, इसकी भी 16 सेंटीमीटर, तो तीसरी साइड भी क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक और मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको भी देख के जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है आने वाले शिफ्टों में पूछ दिया जाए। जैसे मान लीजिए x + 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए, हमसे x² + 1/x² का मान पूछा जाए तो ये क्या होता है k² - 1 होता है। उसी प्रकार x - 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए तो हमसे x² + 1/x² का मान क्या पूछ सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये कटपिट है छोड़िए, k² प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब और एक देख लीजिए x + 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए तो x³ + 1/x³ का मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा k³ माइनस क्या आ जाएगा 3k। अब यहीं पे मान लीजिए अगर x - 1/x बराबर आपको क्या दे दिया जाए k दे दिया जाए, आपसे क्या पूछा जाए x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा जाए, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं k³ + 3k। तो देखिए आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं एक और बता दूँ, देखिए जैसे परसेंटेज से जो परसेंटेज चैप्टर है इस पे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मैं शाम को देखिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो जाए, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का, तो इन तीनों शिफ्टों को मिला के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का वीडियो आपको शाम को मिलने वाली है ना। तो मैं अच्छे से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए परसेंटेज हुआ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, सर्कल से 2 क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेंसुरेशन से देखिए जैसे सिलेंडर हुआ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी टाइप के तीनों शिफ्ट में बनेंगे, तो हम लोग अगली शिफ्ट शाम को एक शिफ्ट आएगी आल शिफ्ट का निचोड़, ऐसे समझिए, या तीनों शिफ्ट का एनालिसिस। तो उस देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद से देखिए DI, आप लोग समझिए DI के 4 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए परसेंटेज से आपको मैं बता दूँ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पे इलेक्शन बेस क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे समझिए 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से समझिए आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए पहले शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मतलब समझ जाइए इस वाले शिफ्ट में ना एलजेब्रा मतलब एडवांस पोर्शन ज़्यादा पूछ रहा है और थोड़ा अर्थमेटिक कम पूछ रहा है। तो आप लोग अगर देखिए एडवांस में अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी वे में कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस में समझ जाइए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए जैसे एज लिमिट से समझ जाइए 2 क्वेश्चन पूछा गया था ना, एज लिमिट से 2 क्वेश्चन आया था। और एक आपका देखिए SI CI से कितना क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आ गया था। तो चलिए आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को 2x स्पीड में देखना है, अगर हमारी स्पीड आपको कम लगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए x - 1/x
बराबर आपको क्या दे दिया गया है 7। तो हमसे क्या पूछा है एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान पूछा है। देखिए अगर आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखे होंगे तो इस सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। क्या बताए थे, जैसे x माइनस 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए तो हमसे x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा जाए तो क्या होता है k³ और प्लस क्या होता है 3q। तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 7 का क्यूब कर देंगे 343 और प्लस 7 तिरिके 21 जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा 364। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा। तो यानी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1 मिनट क्यों नहीं चल रहा है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर हमारा ट्रैक है, ठीक, और ये टोटल ये इसके कितने मीटर का है, तो ये भैया 1350 मीटर का है। अब दो व्यक्ति जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए है, मान लीजिए इसकी चाल आपको कितना दिया था, तो 108 किलोमीटर पर आवर, और ये बी वाला व्यक्ति है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बी पर्सन है, इसकी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई थी। अब ये पूछा गया था कब मिलेंगे, देखिए तो मिलने का टाइम सीधे पूछा जाए कब मिलेंगे, तो टी बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस बटा में हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए जब भी अगर सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन पूछा जाए, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होती है, घट जाती है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, 108 में से 90 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 मिल जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे, 18 से 18 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। इसकी स्पीड कितनी आ गई है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, तो देखिए डिस्टेंस हमारा 1350 और बटा में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। जैसे काटेंगे देखिए 5 दूना के 10, 5 7 35, 5 तिहाई 15, यानी 273 सेकेंड आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 273 सेकेंड। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए मूलधन आपका कितना दे दिया गया है, P1 बराबर मान लीजिए आपका 42K दे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए रेट कितना दे दिया गया है आपका 3%, और टाइम आपको कितना दे दिया गया था, 4 दे दिया गया था 4 वर्ष के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे P2 आपको कितना दे दिया गया था, तो 36K, के मतलब क्या होता है 1000, और यहाँ पे मान लीजिए R2 है, ये R1 है, यहाँ पे टाइप T1 है, और यहाँ पे आपको कितना दे दिया गया था 3 वर्ष, और T2 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 6 वर्ष दे दिया गया था। अब इसी का आपको क्या पूछा था, डिफरेंस, हमसे ब्याज का डिफरेंस निकालना था। समझिए ऐसे, तो ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटा में 100 होता है। तो देखिए वैसे नहीं करना है, सीधे आप लोग इसका गुणा कीजिए। देखिए 4 तिहाई 12% हो जाएगा, और 6 तिरी 18% हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए 36,000 का आप लोग क्या निकालेंगे, 18% और माइनस क्या कर देंगे, देखिए 42,000 का आप लोग क्या निकाल सकते हैं, 12% निकालेंगे। तो देखिए ये परसेंट से 00 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए 18 का अगर आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये 0, 18 छके 108, हासिल कितना बचा 10, 18 तिया 54, 54 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 64, और माइनस क्या कर देंगे, देखिए 12 का 0 में गुणा करेंगे 0, 12 दूना के 24 के 4, और हासिल कितना बचा 2, अब 12 चौके 48, 48 2 50, जैसे डिफरेंस निकालेंगे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 1440। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन भी ईजी है, आप लोगों को थोड़ा सा बस इसमें कैलकुलेशन करवाया है। जैसे देखिए ये 2x और ये प्लस 3y बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 11/6 दे दिया गया है, और XY बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 5/6 दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया, देखिए 8x³ प्लस 27y³। अब देखिए इस सवाल को आपको क्या करना है, बस फार्मूले में रखना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन CGL 2023 में भी पूछे गए थे। तो आप लोगों को देखिए सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे, तो 11 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 1331, अब बटा में 6 का क्यूब कर देंगे 216 बराबर। देखिए ये वाला क्यू आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 अभी कोष्ट में ए प्लस बी, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लेते हैं, के ले लेते हैं। आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए हम के ले लिए, उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना के 6 XY लिखेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 6 और XY का मान कितना दे दिया गया है
5 बटा में यहाँ पे आपको 6 लिखना है इंटू एक्स प्लस वाई। कोष्ट में क्या होता है ए प्लस बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 बटा में 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 तिरी 18, 18 5 90, 90 का 11 में गुणा कर देंगे तो हमें ओवरऑल देखिए यहाँ पे के प्लस यानी कितना आ जाएगा ये 990, 11 9 99 और बटा में कितना आ जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे 216 है, यहाँ पर 36 है, इसको भी हम लोग 216 बना लेते हैं क्योंकि उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे 6 से हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ पे कितना मिलेगा देखिए 6 से 0 और 9 छके 54 के 4 हासिल 5 और 9 छके 54 54 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 59। अब बटा में कितना आ जाएगा ये 216 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे यहाँ से अगर आप लोग घटा देंगे तो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ से 1331 और बटा में क्या कर देंगे 216 घटाएंगे तो देखिए ये हर से मैं यहाँ से घटाइए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। और यहाँ पे 0 ये 4600 माइनस और बटा में कितना आ जाएगा ये 216 आ जाएगा, माइनस में आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन टाइप करने का समय नहीं मिला है ना, तो आप लोगों को बस अच्छे से देखना है। देखिए सिलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन सा क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है। तो क्या करना है देखिए आर बराबर आपको दे दिया गया था 8 सेंटीमीटर और एच बराबर आपको 14 सेंटीमीटर। तो हमसे वॉल्यूम पूछा था, तो क्या होता है सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना आ जाएगा 22 बटा में 7, आर का मान यहाँ से 8 और गुणे क्या हो जाएगा 8 और एच का मान 14। अब देखिए यहाँ से 7 दूना के कितना हो जाएगा 14, 8 दूना सॉरी 8 अठाई 64, 64 दूना के 128, 128। अब देखिए 11 को क्या सॉरी 22 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 2, यहाँ पे 128, 128 का 2 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 256 और गुणे 11 करना है। तो 11 का मल्टीपल सॉरी 11 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको पता ही होगा, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 5 11 और 5 2 7 1 8, यहाँ पे 2, इतना इसका आयतन आ जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुछ ही क्वेश्चन है, देखिए ज़्यादातर लोगों को तो क्वेश्चन याद नहीं रहता है क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है ना, तो वैल्यू एज्यूम करके भी आप लोग समझ सकते हैं इसको। देखिए एक और क्वेश्चन है, जो भी नंबर हो आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका CP है और ये आपका क्या है MP है और यहाँ पे क्या है आपका SP है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मान लीजिए बोला था ना अगर मार्कअप कर दिया जाए CP से इतना परसेंट 36% अधिक कर दिया जाए, उसके बाद से यहाँ से अगर आपको क्या दे दिया जाए 32% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट या लॉस हमसे पूछा गया था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया है आपके पास, इसको क्या कर दिए यहाँ पे अगर 36% अधिक मार्कअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे इतने का डिस्काउंट दे रहा है, समझिए यहाँ पे 32% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब क्या निकालना है, इसका 68 बटा में हमें क्या निकालना है 100 निकालना है। अब देखिए बस इसी दोनों का आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए 68 को इधर देखिए 136 को आप लोग ऐसे सोच सकते हैं 100 और प्लस यहाँ पे 30। देखिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर जैसे अगर आप लोग फर्दर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6800 आ जाएगा, 6800 आ जाएगा ना। अब देखिए जैसे ये 30 का अगर 68 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 और 6 3 18, 18 2 20 यहाँ पे आ जाएगा। 68 का 60 में गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 और 8 छक 48। जैसे ही इसको ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 92 48 मिल जाएगा। जैसे इसको 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 92.48। समझ रहे हैं। देखिए अब 100 का सामान आप लोग सोचिए 100 रुपये का सामान है, अगर 92.48 में आप लोग बेच रहे हैं तो यहाँ से यहाँ कितने का हानि हो रही है, तो 7.52% की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो जो क्वेश्चन आप लोग सेंड किए हैं वही मैं बता रहा हूँ ना, जो भी नंबर हो तीसरा तो नहीं है आने वाले में। देखिए जैसे दिया गया था आपका, क्या दिया गया था sin q थीटा और उसके बाद से माइनस दे दिया था आपका यहाँ पे cos q थीटा और बटा में आपको क्या दे दिया गया था, देखिए यहाँ पे दिया गया था sin थीटा और माइनस यहाँ पे क्या दिया गया था cos थीटा। अब देखिए ये क्या बन रहा है, सभी को पता है a क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन में a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस है, a माइनस बी, अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा ए बी होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये फार्मूला पता होगा। जैसे देखिए जैसे इसमें अगर इस वाले को अगर तोड़ेंगे इस वाले
इसकी तरफ जैसे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो देखिए ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा। तो डायरेक्ट आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, जैसे मान लीजिए आपको क्या दिया था, मान लीजिए ये दे दिया गया था टेन थीटा बराबर 1/3 दे दिया गया था, हमसे सेक थीटा बराबर पूछा था। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट में होता है 1 प्लस ये हमारा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और टेन थीटा का मान है 1/3, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 1/9। ये किस में है अंडर रूट में है। जैसे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 कितना आ जाएगा √10/3। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा √10/3 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को देखिए यही सब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोगों को क्या करना है, देखिए शाम को पूरा शिफ्ट का एनालिसिस वाली वीडियो आएगी तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, और हो सके तो देखिए कल से ना यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम वहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके एनालिसिस करवाएंगे, तो आप लोग उसको देखिए रियल क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे फ्यूचर का पता नहीं है, क्या कुछ भी हो सकता है ना। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।